थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता था, एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ वॉन्ट डिज़ायर से ध्यान हटाओ और वर्क पर ध्यान लगाओ। डिस्ट्रैक्शंस और इन्फ्लुएंस हर कोई करेगा, आप केवल अगर अपने वर्क पर ध्यान लगाओ। जैसे अभी मैं गलती कर रहा था सीड्यूशन में, लड़के पटाऊंगा लड़के पटाऊंगा लड़के पटाऊंगा। पहली बात तो आपका वर्क क्या कहलाता है? वर्क जो आप कर रहे हो और जो आप करोगे, करना चाहोगे नहीं, वो वॉन्ट में आ जाएगा, करोगे। जैसे मुझे ट्रेडिंग करनी है, जैसे मुझे रिड्यूस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? बस प्रॉब्लम से ध्यान हटाओ, सॉल्यूशन पर ध्यान लगाओ, देन अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम से ध्यान हटाओ, सॉल्यूशन पर ध्यान लगाओ, अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये हर तरह की थ्योरम्स, हर तरह की एक्सप्लेनेशन मैंने लिख रखी है, वो तब तक लिख रखी है जब तक मैंने उन्हें अप्लाई नहीं करा। मैं डरता हूँ कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने से, पर जब कॉम्प्लेक्स सॉल्व करता हूँ तो कई चीज़ें जानता हूँ। ठीक है, जब मैं कंप्यूटर चलाता हूँ तो कई चीज़ें जानता हूँ। दैट इज द वे कि वर्क पर ध्यान लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट यदि वॉन्ट और डिज़ायर पर ध्यान लगाओगे कि जो मिलेगा या जो मैं करूँगा, तो वो कभी नहीं होने का, वो आपको दुखी दुखी रखेगा। और दैट इज़ माई पहले मैंने बहुत पहले थ्योरम बनाई थी, बट ये उस सर्कमस्टेंस के हिसाब से रिपीट नहीं हुई थी या मुझे मिली नहीं, तो जिसके कारण अब मैंने दोबारा कहा। मैंने कहा था ना कि अब जो मैं कहूँगा वो परफेक्ट कहूँगा, जो मैं कहूँगा वो एक सूत्र की तरह होगा और वो बातें सत्य होगी। तो इसका मतलब क्या था कि थोड़ा उस टाइम तो मैंने डिस्क्राइब कर दिया था। अब मैं थोड़ा 5-10 मिनट घूमने गया ना, तो मेरा ब्रेन ने वो सर्कमस्टेंस आए। एक तो वो लड़की पता नहीं बावड़ी सी, मैं मानता हूँ कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ तो वियर्ड सा लगूंगा ही लगूंगा कि मैं छेड़ रहा हूँ, ठीक है। बट रियलिटी में कि तुम्हें इतनी व्याकरण नहीं है, खुद मुड़ रही है तीव्र से। मैं तो अपना कितनी देर से तो सीधा चल रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब थोड़ा सा ना क्या होता है, भाड़ में जाए, मेरी तरफ से तो सीधा ही है, भाड़ में जाए। क्यों? कल को मैं अपना कुछ बना लूँगा, कल को मैं अपना काम से कुछ कर लूँगा। यही लोग ऐसे, ओह वो लड़का मुझे मिला था, हाँ यूँ ही करेगी ये लोग बेटर। ऐसी वो बीच सामने से आ रही थी, ठीक है, तो वो जो डायन सामने से आ रही थी वो भूतनी है, तब मैंने देखी तो मैं अट्रैक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा वॉन्ट डिज़ायर छोड़ो, वर्क पर ध्यान लगाओ। वॉन्ट डिज़ायर छोड़ो, वर्क पर ध्यान लगाओ। दैट इज़ बिच एंड दिस इज एस्केपिंग। मतलब गाना गा रहा था उससे, अब तो नहीं आ रहा क्योंकि कैमरे के टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है, मेरे अंदर की फीलिंग जो होती है वो अंदर ही रह जाती है। बाहर क्या है, आराम से रास्ते में गाते हुए आ रहा है, बाहर में जाए दुनियादारी फक ऑफ ऑल। हाँ, तो मैंने ये सूत्र गाया जा रहा, तो मैंने फिर वहाँ पे और चीज़ें इसमें अलग करी कि वॉन्ट डिज़ायर क्या है। वॉन्ट डिज़ायर आपकी एक्सप्लेनेशन, वॉन्ट डिज़ायर आपकी स्ट्रैटेजी, इनसे ध्यान हटाओ, इन चीज़ों से ध्यान हटाओ, क्योंकि स्ट्रैटेजी खुद बिल्ड हो जा रही। क्रिएट चीज़ मतलब क्रिएट कर रहे हो, ढूंढ नहीं रहे, ढूंढना नहीं है, क्रिएट करना है। तो क्रिएट क्या करना है, सोल्यूशन ढूंढो मत बार बार कि ढूंढोगे तो बतेरे वेज मिलेंगे। क्रिएट कर दो ना उस सिचुएशन के हिसाब से और आगे बढ़ जाओ हमेशा। वॉन्ट डिज़ायर में भी यही था कि कैपिटल बस इतनी होनी चाहिए, इनकम के बारे में मत सोचो, अपने आप देख लिया जाएगा। पहले 3,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो, लॉस कर गए, तब इनकम के बारे में सोचना, वो तब का तब देखा जाएगा। जो नहीं हुआ वो नहीं मत देखो, बस केवल वर्क करो। वर्क क्या करना है, वॉन्ट डिज़ायर छोड़ो, वर्क पर ध्यान लगाओ, मतलब वर्क पे कूद जाओ और वर्क पे एग्जीक्यूट कर जाओ, वर्क पे इम्प्लीमेंट कर जाओ। दैट इज़ द पॉइंट, आई एम एग्जीक्यूटर और खाली मेरा काम है एग्जीक्यूट करना। जब मुझे प्रॉब्लम दिखेगी स्ट्रैटेजीज पढ़ूंगा, देन अप्लाई कर दूंगा, देन बेनिफिट कमा लूँगा। बेनिफिट पे ध्यान मत लगाओ, वांट और डिज़ायर को छोड़ो, वर्क पर ध्यान लगाओ। निष्काम कर्म पर बिन इच्छा फल के कर, जो कर्म करता चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, करते ही चला जाएगा, उसे स्वतः ही संपूर्ण चीज़ें पूर्णतः स्वयं प्राप्त हो जाएगी, मतलब खुद से खुद प्राप्त हो जाएगी। प्रकृति यही कहना चाहती है कि तुम अब ज़्यादा सोचो मत, तुम ज़्यादा वो मत करो, अब तुम इम्प्लीमेंट करो। तुम एग्जीक्यूटर हो, ना कि मैनेजर की रणनीतियाँ बनाओगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे। अब उन रणनीतियों का उपयोग करो कर्ता की तरह। एक अब तुमने डिज़ाइन जो था बना लिया आर्किटेक्टर की तरह, अब एज ए इंजीनियर की तरह उसे पुटअप करते चले जाओ और अपने आप संपन्न चीज़ें पाती चली जाएगी। ये डिस्ट्रैक्शन बतेरी बीचेस आती रहेगी रास्ते में, बतेरे फैक्टर्स आते रहेंगे, पर इन फैक्टर्स पर अपना पूर्णतः ध्यान न लगाओ। लड़की का बहाना तो लिया है कि सीड्यूसिंग करनी है 1 महीने बाद सेक्स, बट रियलिटी में सीड्यूसिंग नहीं करनी है। रियलिटी में लुकिंग पर्सनैलिटी सुधारनी है, रियलिटी में चीज़ें सुधारनी है, रियलिटी में ये मास्टरबेट जो करने की वजह देनी थी वो देनी थी। मेरा ब्रेन इनडायरेक्टली वर्क करता है, क्या मुझे नहीं पता? इस हरामी ने मुझे मरने नहीं दिया था एक बार। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है, तो वॉन्ट डिज़ायर छोड़ो, वर्क पर ध्यान लगाओ। दैट इज़ पॉइंट, जस्ट ओनली मस्ट द पॉइंट।